विजयनगर में एक महान विद्वान रहते थे। पूरे राज्य में उनकी चर्चा होती थी, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे। महाराज, सुना है हमारे राज्य में कोई ज्ञानी विद्वान आए हैं। उनके ज्ञान की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। ऐसा कौन विद्वान है जो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो? हमें भी उसकी बुद्धि की परीक्षा लेनी होगी। चलो मंत्री जी। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली, महाराज, चलिए। राजा विजेंद्र और उनके मंत्री विद्वान की कुटिया में पहुंचे। नमस्कार, क्या आप ही वो विद्वान हैं? हम विद्वान तो नहीं हैं। हम सिर्फ अपने ज्ञान को सब में बांटते हैं। इस कारण कोई हमें विद्वान कहता है तो कोई बुद्धिमान कहता है। पर महाराज, आप आज हमारी कुटिया में कैसे पधारे? कुछ नहीं, बस हमें एक सवाल पूछना था। अच्छा, तो आप हमारी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं? फिर भी पूछिए। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत महान हो, लेकिन दुनिया उसे नहीं जानती हो? विद्वान ने राजा से विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए कहा, हम दुनिया के ज्यादातर महान लोगों को नहीं जानते हैं। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो महान लोगों से भी कई ज्यादा महान हैं। राजा ने विद्वान से कहा। ऐसा कैसे संभव है? विद्वान ने कहा, चलिए महाराज, मैं आपको ऐसे कई व्यक्तियों से मिलाता हूं। विद्वान राजा को लेकर एक गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूरी पर पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी उन्हें मिला। उस बूढ़े आदमी के पास पानी का एक घड़ा और कुछ रोटियां थीं। विद्वान और राजा ने उससे मांगकर रोटी खाई और पानी पिया। जब राजा उस बूढ़े आदमी को रोटी के पैसे देने लगा, तो वो आदमी बोला, महाराज, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। मैं बस वही कर रहा हूं जो मैं इस उम्र में कर सकता हूं। विद्वान ने राजा को इशारा करते हुए कहा, देखो राजन, इस बूढ़े आदमी की इतनी अच्छी सोच ही इसे महान बनाती है। फिर दोनों ने गांव में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें एक विद्यालय नजर आया। विद्यालय में उन दोनों की मुलाकात एक शिक्षक से हुई। वह पूरे गांव में अकेले शिक्षक थे। गांव के सारे बच्चों को वो अकेले पढ़ाते थे। इसलिए राजा ने उससे पूछा, आप इतने सारे छात्रों को पढ़ाते हो, तो फिर आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? वह शिक्षक मुस्कुराकर राजा से बोले, महाराज, मैं पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर कोई शिक्षक नहीं था और विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर था, इस कारण मैं उन्हें मुफ्त में पढ़ाता हूँ। विद्वान ने राजा से कहा, महाराज, दूसरों के लिए जीने वाले बहुत ही महान होते हैं। राजा ने विद्वान की बात अच्छे से समझ ली और अब वो जान गए थे कि वास्तव में महान लोग कैसे होते हैं। ऐसी और मजेदार, जादुई, रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटे से गांव में अर्जुन और रोहित नाम के दो लकड़हारे रहते थे। अर्जुन बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह सूरज उगने से पहले ही उठ जाता, जंगल में जाकर पूरे दिन लकड़ियां काटता और अंधेरा होने से पहले घर लौट आता। अर्जुन की मेहनत की वजह से वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। उसने अपना घर बड़ा और सुंदर बना लिया। कुछ समय बाद उसकी शादी भी हो गई। दूसरी तरफ रोहित बिल्कुल विपरीत था। वह आलसी और कामचोर था। वह सूरज चढ़ने के बाद ही उठता, मुश्किल से थोड़ी सी लकड़ियां काटता और बाकी समय आराम करता। रोहित की हालत हमेशा वैसी ही रहती। जब उसने अर्जुन को खुशहाल जीवन जीते देखा तो उसके मन में जलन पैदा हुई। उसने सोचा, हम दोनों एक ही काम करते हैं, फिर अर्जुन इतनी तरक्की कैसे कर गया? जरूर इसके पास कोई जादू है। एक दिन अर्जुन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया।
चलते चलते वह एक सुंदर झील के पास पहुंच गया। वहां एक बड़ा और मजबूत पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने सोचा, ये पेड़ एकदम सही है। इसकी लकड़ी अच्छी और मजबूत होगी। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू कर दिया। काम करते करते अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर झील में जा गिरी। अर्जुन परेशान हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन झील का पानी इतना गहरा था कि कुल्हाड़ी नजर नहीं आई। अर्जुन हताश होकर झील के किनारे बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। हे झील देवता, मेरी मदद करो। मेरी कुल्हाड़ी मेरे जीवन का सहारा है। अगर ये नहीं होगी तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर झील से जल देवता प्रकट हुए। उनका रूप तेजस्वी और प्रभावशाली था। उन्होंने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से प्रभावित हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? अर्जुन ने देवता को पूरी बात बताई। हे जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई है। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। कृपया मुझे मेरी कुल्हाड़ी वापस दिला दीजिए। जल देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाता हूं। जल देवता झील में गए और थोड़ी देर बाद सोने की चमचमाती कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। ये लो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अर्जुन ने कुल्हाड़ी की ओर देखा और तुरंत मना कर दिया। नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे और लकड़ी की है। फिर जल देवता ने झील में जाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तो शायद यह तुम्हारी कुल्हाड़ी होगी। अर्जुन ने फिर मना कर दिया। आखिरकार जल देवता झील से अर्जुन की असली कुल्हाड़ी लेकर आए। ये लो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अर्जुन खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। धन्यवाद, हे जल देवता। ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जल देवता अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन, तुमने लालच नहीं किया और सच को प्राथमिकता दी। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का इनाम यह है कि मैं तुम्हें सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देता हूं। यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा इसी तरह ईमानदारी और मेहनत से जीवन जीते रहो। अर्जुन जल देवता को धन्यवाद कहकर झील से घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। वह भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। लेकिन यह बात चुपके से रोहित ने सुन ली। रोहित ने अर्जुन के पास सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर सोचा, अगर अर्जुन को ये सब मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी यही तरकीब अपनाऊंगा। अगले दिन रोहित जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर झील पर पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी को झील में फेंक दिया और वहीं बैठकर प्रार्थना करने लगा। हे जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी झील में गिर गई है। कृपया मेरी मदद करो। जल देवता प्रकट हुए और बोले, तुम क्यों परेशान हो, रोहित? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल देवता झील में गए और रोहित की असली कुल्हाड़ी लेकर आए। यह लो, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जल देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। यह सुनकर जल देवता क्रोधित हो गए। तुम झूठे और लालची हो। इसलिए ना तो तुम्हें यह सोने की कुल्हाड़ी मिलेगी और ना ही तुम्हारी असली कुल्हाड़ी। अब तुम्हें अपने लालच की सजा भुगतनी होगी। जल देवता झील में वापस चले गए और रोहित खाली हाथ रह गया। वह अपनी गलती पर पछताने लगा। लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता और सुख प्राप्त होते हैं।